वर्ल्ड वॉर 2 जिसने इस दुनिया की बर्बादी का आगाज किया, किस तरह आओ आज की वीडियो में बताता हूँ। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज 1919 में हुआ जब पहली जंग दिन के बाद अमन का मुआहदा हुआ, जिसका मुआहदा वर्सलीज भी कहा जाता है। इसके तहत जर्मनी के ऊपर $38 बिलियन का फाइन लगाया गया, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो कुछ हुआ है वो सब कुछ जर्मनी ने किया है। इस वजह से जर्मनी के ऊपर $38 बिलियन का फाइन लगाया गया और यूरोप की सरहदें दोबारा से फैसती गई, जो कि बर्बादी का आगाज था। दूसरी तरफ अडोल्फ हिटलर और नेजी पार्टी ने जर्मनी का इक़्तिदार संभाला और जज्बाती पॉलिटिक्स के जरिए जंग के रास्ते पर ले आए। इसी दौरान जापान और इटली भी अपने ज़्यादा तकसीम के जरिए अपने असर को बढ़ाने में लग गए। जापान ने पैसिफिक एशिया और मशरकी एशिया पर गुलामी हासिल करने की कोशिश की और इटली ने भी अपने असर को बढ़ाने की कोशिश की। 1938 में म्यूनिच एग्रीमेंट की वजह से हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से लेने की इजाज़त मिल गई, लेकिन जंग का रूप अभी भी नहीं बदला था। 1 सितंबर 1938 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जंग का ऐलान किया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर 2 ने मुख्तलिफ मौज़ों पर जंग की। यूरोप, पैसिफिक, शुमाली अफ्रीका और एशिया, हर जगह अलग अलग मौक़े हुए। 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन में देखा कि रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन बॉम्बिंग का मुकाबला किया, जो कि एक बहुत बड़ी फतह थी और आगे मुमकिन हमले को रोकने में मददगार साबित हुई। मशरकी फ्रंट पर बैटल ऑफ स्टेलिंगरेड ने जंग के रुख को मोड़ दिया। सोवियत यूनियन ने जर्मन को आगे बढ़ने से रोका और इसने रुख तब्दील कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पैरल हार्बर पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका ने इस जंग में शामिल होने का ऐलान किया। 6 जून 1944 को डी डे के दिन अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी फ्रांस पर लैंड किया, जो वेस्टर्न यूरोप को नेजी कब्जे से आज़ाद करने का नया रास्ता था। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए। इससे जापान ने हथियार डाल दिए और जंग खत्म होगी। इस वाक़े को समझना हमें अमन और कोऑपरेशन की अहमियत को समझने में मदद देता है कि पीस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए किसी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, हर फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे सब्सक्राइब करके AV आर्मी को ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नॉलेज मेरी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।